विचार तनाव क्यों है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप विचारों के बारे में अगर अच्छे से गहराई से जानना चाहते हो तो इस तक लास्ट तक देखो, बहुत बहुत गहरी बात आपको पता चलेगी विचारों के संबंध में। तो विचार, हम इस वीडियो का जैसे टाइटल आपने देखा है कि विचार तनाव है, लेकिन ये तनाव है कैसे, इसे इस वीडियो में मैं प्रूव कर दूंगा। आप प्रैक्टिकली इसे देखोगे, यहाँ पे मैं सिर्फ शब्दों की बात नहीं करूँगा, आप उससे अपने बॉडी पे देख सकोगे कि विचार तनाव क्यों है। आपके सामने अभी एक कोई भी वस्तु हो, आप उसे बस देखो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ देखने की बात बोल रहा हूँ, अभी सारे जो भी हमारे पास अन्य जो ज्ञानेंद्रिय है ना, मैं उन पर भी बात करूँगा, लेकिन आप अभी फ़िलहाल देखो। आप जब भी कोई चीज़ देख रहे हो ना, और देखते टाइम आप उन पे विचार करो, देखो, उस पर विचार नहीं करो, कोई भी विचार करो, और उस विचार में आप गहरे 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 और गहरे जाते जाओ, जितना गहरा हो सके उतना गहरे जाते। थोड़ा देर अपने आप को समय दो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर आप आगे बढ़ना। थोड़ा देर आप 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड जब आप ऐसे जाओगे, तो अभी ये जो है ना, आप अपनी आँखों को बस देखना छोटे स्तर पे। ये मैंने बहुत छोटे स्तर पे बताया है, कि आपके जो मस्तिष्क में तो होता है वो अभी तो बताया ही नहीं है, आप अभी बस आपकी आंखों तक बताया है। आप अपनी कोई भी सामने चीज़ है उसे बस देखो, और जब आप देखोगे 30-40 सेकंड हो रहे हैं, तो आप ये पाओगे ना कि एक तो पहली चीज़ जिसे आप देखने बैठे थे उसे आप देख ही नहीं रहे हो, आप पूरी तरह विचारों में ही चले गए हो। आपके सामने पहाड़, पक्षी, किताबें, टेबल, कुछ सब कुछ है, लेकिन आपने अभी तक किसी को सही से देखा ही नहीं है। आपका पूरा ध्यान विचारों पर था। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप अभी आँख से देख रहे थे, आपकी आंखें खुली थी, लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे। तो पहली बात तो, और ये चीज़ हो गई, एक पार्ट हो गया ये, आपकी आंखें थी लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे, तो आसान भाषा में अंधापन। दूसरी बात, आपने देखा होगा जब आप याद आएगा कि अरे नहीं, मैं तो विचारों में ही डूब गया था या डूब गई थी, तो आपने देखा होगा कि अपनी आंखों पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आपने तनाव तो देखा ही होगा कि अरे मैं तो, मतलब आपने आंखों पे महसूस कर पा रहे होगे कि मैं कहीं ना कहीं तनाव में हूँ, और गहरे तनाव में हूँ। और ये मैं मस्तिष्क की बात कर ही नहीं रहा हूँ, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। जो भी मानसिक जो भी समस्या है उस पर तो बाद में, अभी आप आंखों पे ही देख लो, क्या आपकी आंखों में ही तनाव हो गया है। अगर आप जैसे ही एक फिर सामान्य अवस्था में आओगे, आपको पता चलेगा मैं विचारों में थे, और आप विचारों से वर्तमान में आओगे, और जो सामने चीज़ें दिख रही है उसे आप देखोगे, तो आप दोनों ही अवस्थाओं में एक अंतर पाओगे कि जहां आप विचारों में बहुत गहराई से डूबे हुए थे, और जहां आप विचार शून्य या विचार बहुत कम थे, आप उस स्थिति में अपने पूरे शरीर को देखना कि उस अवस्था में आपकी जो तनाव की स्थिति थी, तनाव का जो स्तर था वो कितना था, और जहाँ आपके विचार कम हुए वहाँ पे तनाव का स्तर कहाँ था। आप देखोगे सिर्फ आपकी आंखें ही नहीं, आप जब आप विचार कर रहे थे ना, तब आप, और विचार से, बहुत सारे विचार से और विचार शून्य तक की जो सफ़र था, आप उसमें देखोगे कि सिर्फ आपकी आंखें ही नहीं, अगर आपके आसपास कुछ सुनाई भी दे रहा था तो वो भी आप सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप भीतर से तनाव में थे। और आपका जो चेहरा है उसमें आप जाओगे, मैंने ये बोला ना, जब बहुत सारे विचार सुनिए, आप बहुत कम विचार तक जाओगे, तो आप देखोगे कि आपके जो चेहरे में जो आपका जो चमड़ा है वो भी ढीला होता जाएगा, जहाँ आप विचार से कम विचार में जाओगे। और जहाँ बहुत विचार में थे, तो आप ये भी खुद को भी देखना कि आपका जो पूरा शरीर था ये बहुत गहरे तनाव में था। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप ऐसे एक जो है ना बीच में रहोगे, जहाँ विचार बहुत कम होते हैं और जहाँ अभी विचार बहुत है, और तुरंत आपने अपना पूरा शरीर पर ध्यान दिया, तो पता लगेगा कि अरे यार, मैं तो पूरे तनाव में थी। फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे विचार शून्यता का अभ्यास करोगे, तो ये तनाव खुद ही कम होते जाएगा, और ये आप पूरा इसे प्रैक्टिकली चीज़ महसूस कर पाओगे कि मैं कहीं ना कहीं बहुत गहरे तनाव में था। हम जीवन में यही तो करते जा रहे हैं, हम वर्तमान में रह ही नहीं रहे। हम वर्तमान में अगर रहते तो हमारा शरीर सहज हो पाता, लेकिन हमें लगता है कि विचार ही वास्तविकता है, और हमें आजकल बहुत ज़्यादा ही सिखाया जाता है कि पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, या मतलब
इन सब में उलझाया जाता है कि नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं, पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। लेकिन अभी आपने ही देखा, आपने ही प्रैक्टिकली करके देखा कि आप सोच ही रहे थे तो उसमें तनाव था ही, और आप नेगेटिव सोचो तो वो अलग बात है, और पॉजिटिव भी सोच रहे थे तो फिर भी उसमें तनाव था। लेकिन हम इस तनाव को कभी तनाव मानते नहीं है हमें, क्योंकि हम दुख में तो थोड़े बहुत होश में भी रहते हैं, लेकिन जब हम सुख में ज़्यादा रहते हैं तो उस समय हमारी बेहोशी और ज़्यादा, कहते हैं ना, गहराई पकड़ लेती है, और उस सुख में हम उस तनाव को देख नहीं पाते हैं। और जो सुख मिल रहा होता है और तनाव है, तो असल में तनाव ज़्यादा था, सुख कम था, लेकिन हम महत्व दे देते हैं सुख को और तनाव को कम महत्व देते हैं, और एक जो है ना गहरे लूप में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि तनाव है, तनाव में फिर हम सुख की तरफ जाते हैं। हमें इस तनाव का जो आंतरिक तनाव है ना, इसका कभी बोध ही नहीं हुआ। जिस दिन हमें इस चीज़ के बारे में बोध हो जाए कि जहाँ विचार में थे तो वहाँ पे हमारे पास, हम बहुत गहरे तनाव में थे, जिस दिन हमें ये बोध हो जाए ना, फिर उस समय हम ये चीज़ को पकड़ लेंगे कि नहीं, अब मुझे जीवन कौन सा जीना है, तनाव वाला या जो सहजता वाला जीवन है। आप कोई भी चीज़ देखो, जो भी सुख और दुख के जो भी है ना, पहले तो आपके भीतर प्रवेश विचार से ही करते हैं। ये बाहर आपके भीतर कोई भी चीज़ हो रही हो, आप एक सूक्ष्म से कल्पना करो, आपके लाखों रुपए चले गए, लेकिन अगर आप विचार ही ना करो उसके विषय में, तो आपको दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रवेश हो रहा है ना आपके भीतर, विचार ही प्रवेश करा रहे हैं। आपने जो देखा वो मन है, वो मन विचार पैदा कर रहा है, और विचार फिर वो पूरे आपके शरीर में तनाव पैदा कर रहे हैं। तनाव कुछ अलग नहीं है, या जो बंधन हम जिसे कहते हैं वो कुछ अलग नहीं है। विचारों के, जब विचार हमारे भीतर पैदा होते हैं, हमारे मस्तिष्क में पैदा होते हैं, और उन विचारों के कारण जो हमारे शरीर प्रतिक्रिया होती है, वो एक वही तो तनाव बनता है ना, कि वो विचार कैसे होंगे, और उन विचारों का जो अस्तित्व है, या उन विचारों का जो मूल स्वरूप है, उसने हमने मन में कैसा बना रखा है कि अगर आपके 10 रुपये गुम हो रहे हैं और आपके लाख रुपए गुम हो रहे हैं, गुम तो आपके दोनों समान ही हो रहे हैं, दोनों ही एक वस्तु ही है, लेकिन हमारे मन ने ना उस 1 लाख को बहुत गहरे महत्व दिया है। तो आपके शरीर के भीतर, आपके मस्तिष्क में, आपके जो मस्तिष्क के या शरीर की जो कोशिकाएं हैं, या मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं, उनमें बहुत गहरा तनाव पैदा करता है। लेकिन हमने इस चीज़ को कभी, अगर इसे समझने का प्रयास करें, या समझने नहीं, इसे महसूस करने का प्रयास करें, तो ज़्यादा गहरे तल पे हम इससे बाहर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम इसी में उलझे रहते हैं, और हमारे लिए जो मान्यताएं हैं वही वास्तविकता है, और जहाँ मान्यताएं वास्तविकता बनी तो मुक्ति तो छोड़ ही दो, बंधन ही संसार हो जाएगा।